चलिए आगे चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। ये आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। जो एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है बेटा, ये डिपेंड करता है इसके फंक्शनल ग्रुप पे। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसको आर बोला गया। आर इसका फंक्शनल ग्रुप कहने के साथ साथ ये साइड चेन भी बोला जाता है। साइड चेन, इसको साइड चेन क्यों बोला जाता है? क्योंकि यही जो आर है, यहाँ से जितने भी सर्किल बनने होते हैं इसके बन जाते हैं। इस स्ट्रक्चर के बेस पे अगर हम बोले तो यहाँ आर और इसकी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस आएंगे? अब आप कहोगे सर स्ट्रक्चर से आर की डिफरेंसेस, तो हम बता रहे बेटा, बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स के क्या क्या होते हैं? एक होता है एल टाइप, एक होता है एल टाइप का स्ट्रक्चर, एक होता है डी टाइप का स्ट्रक्चर। डी टाइप का स्ट्रक्चर और एल टाइप का स्ट्रक्चर। आप कहोगे कि सर ये कैसा होता है? तो पहले आपको हम एक स्ट्रक्चर के रूप को दिखा दे जो मेन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, आपने पढ़ा होगा, ये कार्बन है। इस कार्बन से ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं कुछ इस ढंग से होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे COH हो गया, यहाँ पे जो है NH2 हो गया और यहाँ हो गया R। ये आपने देख लिया बेटा। ये होता है निगेटिव चार्ज, यहाँ होता है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये क्या दर्शाता है और यह क्या दर्शाता है, इन दोनों को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम इसको समझा देंगे। वैसे अब आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जो D है और जो ये L है, अभी आप लोगों का जवाब कमेंट में आ जाना चाहिए, बाद में आप लोग दे दीजिएगा। बेटा ये COH जो है ये एसिडिक है। एसिडिक नेचर को यहाँ दर्शाता है कि इसमें एसिडिटी है, यानी एसिडिटी गैस वाला नहीं, एसिड है ये जो NH2 है ये दर्शाता है कि ये बेसिक है। ये क्या है? बेसिक है। ठीक, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि L टाइप और D टाइप का स्ट्रक्चर, क्योंकि मेन स्ट्रक्चर यहाँ पे आपने बना लिया बेटा, यही है इसका स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें तो ये है स्ट्रक्चर, ये एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है। इसको आप लोग बनाने के बाद आप आएंगे L टाइप और D टाइप। जब हम बात करते हैं L टाइप, तो आपने कार्बोहाइड्रेट में देखा होगा कि जिसका रोटेशन क्या होता है कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होता है, उसको बोलते हैं कौन सा रोटेशन? एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया घड़ी, ये घड़ी में घंटे का सुई, ये हो गया मिनट का सुई। अब यहाँ पे अगर हम इस क्लॉक को बात करें, अगर इस ढंग से अपोजिट में घूमना शुरू कर दे, इधर के साइड ऐसे घूमना शुरू कर दे, तो एंटी क्लॉकवाइज है। वहीं पे क्लॉकवाइज अगर हम बात करें, क्लॉकवाइज क्या होता है? तो क्लॉकवाइज में होता है बेटा, जब घड़ी क्या करे, घड़ी का रोटेशन, ये घंटे का सुई, ये मिनट का सुई, लेकिन जब ये क्लॉकवाइज राइट हैंड साइड घूमना शुरू करें तो इसको हम बोलते हैं डी टाइप, इसको बोलते हैं एल टाइप। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये डिपेंड किस पे करता है? तो डिपेंड करता है NH2, यानी जो एमीन ग्रुप इसमें होता है इस पे डिपेंड करता है बेटा। यहाँ पे हो गया H, यहाँ हो गया C, यहाँ हो गया COOH, यहाँ पे लगा देते हैं हम, यहाँ पे लगा देते हैं अपना R ग्रुप, और यहाँ हो गया हमारा NH2। तो ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है, इधर को रोटेशन है, इसलिए L टाइप। लेकिन वहीं पे अगर हम यहाँ H लगा दें, यहाँ C लगा दें, यहाँ NH2 लगा दें, यहाँ R ग्रुप लगा दें, यहाँ COOH लगा दें, ये क्लॉकवाइज हो गया राइट साइड, तो इसको हम D टाइप बोलते हैं। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। और इसी के बेस पे जितने भी इसके स्ट्रक्चर बनते हैं वो सारे स्ट्रक्चर इन्हीं के बेस पे बनते हैं। अब कैसे बनते हैं वो एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। कुछ ही एग्जाम्पल दिखाएंगे, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएगा बेटा। आप इसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पे हम सारा चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। जैसे देखो बेटा, ये जो R है इसको हम बोले धरती पे पाए जाने वाला यह मानव है, ह्यूमन है, ह्यूमन। अब आप कहोगे सर ह्यूमन है तो यह R है, ह्यूमन को R हमने बता दिया। यह R कोई भी हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, मोहन हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
भाई आर का मतलब ये है कि ये कॉमन यूज किया गया है, यहाँ पे कोई भी आके फंक्शनल ग्रुप जुड़ सकता है। वैसे ही यहाँ हम आर की बात करें बेटा, तो जब हम ये वाला H देख लिए, ये हो गया C, ये हो गया COOH, यहाँ हो गया NH2, और इस R की अगर हम बात करें, यहाँ हमने जोड़ दिया ओनली हाइड्रोजन, बस हाइड्रोजन हमने जोड़ा, तो यह क्या है, यह बन गया ग्लाइसिन। यह है ग्लाइसिन, यह है ग्लाइसिन, जिसको सिंबल अगर बोले तो इसको लिखा जाता है, सिंबल इसका होता है GLY, और इसका जो कोड होता है वह होता है G, इसका कोड होता है G, और ग्लाइसिन इसकी नेमिंग है। यह सबसे सिंपल एमिनो एसिड बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेटा, यह क्या है, सिंपल एमिनो एसिड। क्यों सिंपल है भाई, हमने कुछ किया नहीं, जहाँ पे R था वहाँ पे H लगा दिया। अब देखो ये आपको एक एक करके हम बताएंगे और सब इतना इजी लगेगा कि आप कहोगे कि सर मज़ा आ गया। देखो हम दूसरा बना रहे हैं, दूसरा बनाते हैं बेटा, सेम C लिख दे रहे हैं, कुछ भी नहीं बदलेंगे। देखो आप एकदम निधड़क देखते रहना, आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। ये लगा दिए, ये लगा दिए NH, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। जहाँ पे हाइड्रोजन लगाए थे वहाँ हम क्या करते हैं, CH3 लगा देते हैं, ठीक। बस इसको परिवर्तित करो, CH3 लगा दो, या आप चाहो जैसे आप बुक में कई जगह पे आप देखते हो ये कैसे दिखलाई देता है, कुछ इस ढंग से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं NH2, ऐसे लिख सकते हो आप, और यहाँ लगा दो CH3, हो गया। यह है एलिनिन, यह है एलिनिन, एलिनिन ये नेम हो गया। सिंबल इसका क्या होगा, सिंबल की अगर बात करें, सिंबल ALI हो गया, फिर ALI, एक मिनट सिंबल हमको देखना होगा, ALA होता है, एलेनिन का होता है ALA सिंबल होता है, और कोड जो होता है इसका A होता है, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है स्ट्रक्चर में, आप ऐसे दिखाएंगे बेटा एग्जाम में अगर आपको दिखाना हुआ। देन हम दूसरे की बात करते हैं। इसके बाद अगर हम एक एग्जाम्पल और ले लें, जैसे वैलिन का, VALINE, वैलिन, वैलिन का सिंबल जो होता है VAL होता है, इसको लिखते हैं V से, ठीक है, इसका कोड है V। इसका अगर हम बनाए वैलिन का, तो यहाँ पे H लिख देते हैं। सब फार्मूला में सिंपल आपको ऐसे ही दिखाना है। ये कार्बन हो गया, कार्बन को अपनी जगह रख दो, यहाँ COH जो एसिड ग्रुप है वो रहेगा, यहाँ एमीन ग्रुप, यहाँ पे NH दिखा दो। अब इसके आगे आपको बढ़ना है, या जो फंक्शनल ग्रुप है इसको आपको देखना था। इस फंक्शनल ग्रुप में आप करो, इसकी बैलेंसी CH, फिर यहाँ पे कर देते हैं CH3, सॉरी यहीं पे हम कर देते हैं, वो CH3 वाला हो गया है ना, हाँ, तो ये होगा C, अभी इसका संतुलन करना होगा तब कंप्लीट आपको समझ में आएगा, नहीं हो पा रहा है, CH3। अब देखो, अब आपके माइंड में होगा कि ये सही है या नहीं है, तो आप देखो खुद ब खुद आप लोग कर सकते हो सही। यहाँ से हम इसको अलग कर लेते हैं, कैसे अलग करेंगे ये आप लोगों को हम दिखा दे रहे हैं, 1 मिनट में आपके समझ में आ जाएगा बेटा। ये देखो कुछ भी नहीं करना है, इस कार्बन को 4 जगह बांड दिखाना है। अगर पूरा हुआ तो यह फार्मूला आपका वैलिन का सही है, नहीं तो गलत है। देखो इस हाइड्रोजन को खाली मिटा रहे हैं, मिटा देना, 1 2 यहाँ पे हो गया ये हाइड्रोजन, लेकिन ये कंप्लीट तो नहीं हुआ, तीसरा यहाँ पे लगा देते हैं CH3, हो गया बेटा। तो ये इस प्रकार से हम एक एक करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए इसके बाद हम एक ठो और उठा लेते हैं, एक मेन वाला यहाँ हम रहने देते हैं। देखो सब इसी पे बेस है, सब इसी पे बेस्ड है। चलिए यहाँ पे हम रखते हैं, इसके बाद 2-4 को देख लीजिए, उसके बाद आप लोग खुद घर पे अपना प्रैक्टिस करिए। इसके बाद है ल्यूसीन, LEUCINE, ल्यूसीन का बना लेते हैं। हाइड्रोजन अपनी जगह, कार्बन अपनी जगह, एमीन अपनी जगह, NH2, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपनी जगह, ठीक है, छोड़ दो। यहाँ पे लगाते हैं CH2,
2। अब आप कहोगे सर यहाँ पे ऐसे क्यों कर दिए, ये भी दिखा देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं CH, यहाँ कर देते हैं CH3, यहाँ कर देते हैं CH3। बैलेंसी आपको पूरा करने नहीं आता, हम 1 मिनट में ये भी सिखा दे रहे हैं बेटा, मात्र हमको कुछ पल दे दो, आप लोग वीडियो पे एंड तक रहो, एक एक करके आप लोगों को आने लगेगा। हमने यही किया है भाई, यहाँ H लगाया, यहाँ C लगाया, यहाँ NH2 लगाया, यहाँ COOH लगाया, 1 2 3 इस कार्बन की पूरा हो गई। यहाँ पे हम लेके चलेंगे चौथा, ये इसका पूरा हो गया। यहाँ हमने लिखा है CH2, इस CH2 को हम कैसे दिखा सकते हैं, C यहाँ लिख सकते हैं, H यहाँ लिख सकते हैं, एक H यहाँ लिख सकते हैं, 1 2 CH2 हो गया। एक बांड यहाँ पे है, ये वाला बांड यहाँ हो गया, ठीक है, ये वाला बांड यहाँ हो गया। यहाँ है सिर्फ CH, यहाँ है CH, तो C लिख दिए, यहाँ पे लगा देते हैं H, चलो ठीक है। ध्यान दो, CH है, हमने H लगा दिया, एक बांड इसका, एक बांड इसका, 2 बांड पूरा हो गया, 2 हमको और दिखाना है। एक हो गया बेटा, ये CH3 है, यहाँ पे हम दिखा देंगे CH3। एक ठो इसको हम तोड़ के दिखाना चाहेंगे बेटा, देखो यहाँ CH3 है, इसको अगर आप फैला के लिखना चाहो, जैसे इस CH3 को भाई 1 2 3 4 इसका पूरा हो गया। अब इस कार्बन का पूरा है कि नहीं इसको दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया C, ये तो पूरा हो गया, 1 H का ठो है, 3 ठो है, 1 2 3 हो गया ना पूरा। तो इस ढंग से फैला हुआ आपको यश चांद के बुक में मिल जाएगा बेटा। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लंबे लंबे फार्मूले को देख के, और लगता है कि बहुत टफ है, कुछ है नहीं, ये बस एकदम इजी वे में आपको लिखने का तरीका है बेटा। इसको और शार्ट किया जा सकता है जब एक एक काउंट करके एक जगह फार्मूला में लिखोगे तब। तो इस ढंग से स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे ये ल्यूसीन था, फिर आइसोल्यूसिन हो जाएगा, आइसोल्यूसिन में एक एक ठो बढ़ाते चले जाओ, आइसोल्यूसिन के बाद सेरीन है। तो इस ढंग से ये बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बेटा। लेकिन हमने कुछ स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखा दिया, बाकी स्ट्रक्चर हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे सारे स्ट्रक्चर, क्योंकि अब 20 अमीनो एसिड का बनाएंगे तो बहुत टाइम एक्सपेंड होगा। तो आप लोगों ने इतना स्ट्रक्चर देख लिया, मेन स्ट्रक्चर इस पे बेस्ड होता है। अब इस स्ट्रक्चर में ही हम एक आप लोगों को एक टॉपिक क्लियर कर दे रहे हैं बेटा। यहाँ पे बनता है जो एसिड बेस के आधार पे, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बनता है कुछ एसिड बेस और एक होता है न्यूट्रल, एसिड बेस और न्यूट्रल होता है। उसके आधार पे यहाँ एक ज्विटर बोला जाता है, ज्विटर, ज्विटर कंपाउंड या ज्विटर अमीनो एसिड भी हम कहते हैं। तो ज्विटर आयंस क्या होते हैं, आयंस लिख दे रहे हैं, ज्विटर आयंस। यहाँ पे जब हम बात करते हैं बेटा, तो एक होता है एसिड बेस वाला, एक होता है बेस वाला, बेसिक जिसको कह देंगे, एक होता है एसिड। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हो गया हाइड्रोजन ग्रुप, ये कार्बन, ये हो गया यहाँ NH, या फिर यहाँ हम लगा दे रहे हैं वहीं अपना R फंक्शनल ग्रुप, यहाँ COOH, यहाँ हो गया मेरा NH2, यह है R ग्रुप। ध्यान दो बेटा, यहाँ हो गया C, यहाँ हो गया H, यहाँ पे हो गया COOH, यहाँ पे हो गया जो NH2 है, और यहाँ पे आ गया R फंक्शनल ग्रुप, R फंक्शनल ग्रुप। देखो बेटा, जहाँ पे इस R फंक्शनल ग्रुप में अगर NH2 की मात्रा बढ़ जाए तो ये क्या होंगे, बेसिक होंगे, यानी ये पॉजिटिव, हाई पॉजिटिव होंगे यानी बेसिक होंगे, बेस वाले ये होंगे, बेसिक वाले। लेकिन अगर हम बात करें जहाँ पे इस R फंक्शनल ग्रुप में एक और एक्स्ट्रा COH ग्रुप जुड़ जाए, तो यहाँ निगेटिव चार्ज बढ़ता चला जा रहा है ना, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा, तो ये बेसिक हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे निगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा ये एसिड हो जाएगा, ये हाई एसिड हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड देखने को मिले जहाँ पे क्या हुआ, कार्बन था, हाइड्रोजन भी था, यहाँ पे COH भी था, यहाँ पे NH2 भी था, और यहाँ क्या था, R था। लेकिन इसमें जितना यहाँ पॉजिटिव उतना यहाँ निगेटिव
न इधर वाला अधिक हुआ न उधर वाला अधिक हुआ, जब ये बढ़ता तो ये भी बढ़ता, उसी को बोला गया ज्विटर आयंस। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और इसी के आधार पे हम एसिड, बेस और न्यूट्रल वाला भी पढ़ते हैं। तो चलिए, ये तो रहा बेटा स्ट्रक्चर की बात। अब स्ट्रक्चर के बाद अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। जो इसकी क्लासिफिकेशन है, अच्छा आप लोगों ने नहीं लिखा है, चलिए यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन बचा क्या है, कोई नहीं।